हेलो एवरीवन। आज देखते हैं फिटिंग स्ट्रेट लाइन कर्व के बारे में जो कि लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही साधारण सा टॉपिक है। ये आपको एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स दिलाने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर के क्वेश्चन से भी सॉल्व करेंगे। आशा करूंगा आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखना और मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे आप लोग। बस प्रोसेस बताते टाइम आप लोग लिखोगे नहीं, मैं प्रोसेस समझाऊंगा। प्रोसेस समझने के बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करना। ठीक है, आपके पास सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए इसको समझने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। तो स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो आपके सामने क्वेश्चन में सिर्फ टेबल दिया गया होगा और बोला रहेगा कि सॉल्व यूजिंग फिटिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। बस आपके सामने टेबल देके लिखा रहेगा, इक्वेशन आपको दिया नहीं जाएगा। तो इक्वेशन हमको पता होना चाहिए। उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सो ये इसका हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कर्व। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सबसे पहली स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है कि आप लोग को डायरेक्टली समेशन लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग समेशन। समेशन का मीनिंग क्या होता है जल्दी से बता दो। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। समेशन का मीनिंग होता है सारी चीजों को ऐड ऑन करते जाना। तो यहां पर हो जाएगा समेशन y इज इक्वल टू समेशन a इंटू एक्स प्लस समेशन b। मैंने सबके सामने समेशन लगा दिया है, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समेशन y जैसे कि वैसे रहेगा। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में आया या डिवीजन में आया किसी भी चैप्टर में, तो कांस्टेंट अगर ऐसे दिखता है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो a बाहर आ जाएगा, यहां पर बचेगा समेशन x। ठीक है, अब समेशन ऑफ b क्या होता है इसको मैं आप लोग को विस्तार में समझाता हूं। समेशन b का मीनिंग क्या होता है, हम इसको कैसे लिखते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 और मैंने बोला 5 5 3 4 5 6, मैंने 6 बार पार्ट लिखा और मैंने बोला इसको ऐड करके दिखाओ। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 जितने भी 5 है तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 6 है, तो 6 5 है ना। तो 6 5 मतलब 30 हो जाएगा। अगर ऐड करते तो 30 लिखेंगे। क्या हम लोग इसी 30 को 5 कितने बार आया हुआ है 6 टाइम्स, तो क्या मैं इसको 6 इंटू 5 लिख सकता हूं कि नहीं जल्दी से बताओ। हमको बचपन में पढ़ाया होगा रिपीटेड एडिशन का ही मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो मैं 30 को क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 5, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है। तो इसको मैं क्या करता हूं ना n टाइम्स 5 करूंगा, n टाइम्स 5 करूंगा तो मेरा सबमिशन कहलाएगा। सिमिलरली समेशन ऑफ बी मतलब होता है n टाइम्स बी। बी को आप लोग ऐड करोगे तो समेशन बी आएगा, और अगर आप लोग उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा n टाइम्स बी आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसको नोट डाउन करके चलना है। आशा करूंगा आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आप लोग को, यहां ध्यान दोगे। जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उसको जैसे के वैसे लिख लो। यहां पर इक्वेशन 1 क्या है ए एक्स प्लस बी, तो उसको जैसे के वैसे लिखा। अब पहले केस में हम लोगों ने डायरेक्टली समेशन किया था, इस केस में हम लोग को पहले उसको मल्टीप्लाई करना है किससे। यहां पर y है तो y को मल्टीप्लाई करना है x के साथ। तो यहां पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय x। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, ए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू एक्स हो जाएगा बी एक्स। ठीक है, आशा करूंगा आपको चीजें समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हम लोगों ने डायरेक्टली समेशन लिया था, इस केस में हम लोगों ने पहले उसको मल्टीप्लाई किया x के साथ और बाद में लगाया उसका समेशन। अब लगाएंगे इसका समेशन, मतलब टेकिंग यहां पर लिखेंगे समेशन। तो ये हो जाएगा समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ए एक्स स्क्वायर
प्लस सब्मेशन बी एक्स। अब जो चीजें कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर देंगे, है ना, यही तो हमारा रूल है, यही तो हमारी कहानी है। समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, बाहर आएगा, यहां पर बचेगा समेशन एक्स स्क्वायर, बी कांस्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन में है तो बाहर आएगा, बचेगा समेशन एक्स का। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। बस इतना ही प्रोसेस है। अब समेशन कैसे निकालते हैं, टेबल बना के निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे मैं आप लोग को आगे समझाने वाला हूं। आप लोग को प्रोसेस में सिर्फ 3 इक्वेशन पता होनी चाहिए, या तो आप लोग इसको डायरेक्टली याद कर लो, या तो पूरा प्रोसेस आप लोग समझ लो, जो आपकी इच्छा, आपको जो चाहे वो करो। बस पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये 3 इक्वेशंस आप लोग ध्यान में रखो। अब हम इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है फिट ए स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर टेबल दिया जाएगा, इक्वेशन नहीं दिया रहेगा। इक्वेशन आप लोग को याद रखना है। स्ट्रेट लाइन बोला तो वो जो 3 इक्वेशन थे वो यहाँ पे लिख लो। पहला इक्वेशन था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दूसरा इक्वेशन था समेशन y इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस एन टाइम्स बी, है ना। इसको इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, और इक्वेशन 3 क्या था, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स। ये हमारा तीसरा इक्वेशन था। ये कैसे आया था मैंने आपको यहाँ समझाया हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे काम सिर्फ ये 2 इक्वेशन का है। पहला इक्वेशन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पहले इक्वेशन से ही तो बाकी 2 इक्वेशंस बने हुए हैं, ठीक है। अब मुझे समेशन एक्स चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स और वाई मेरे पास दिया गया है, काफी सिंपल है, टेबल बनाओ आंसर पाओ। तो यहां पर हम लिखेंगे x, यहां पर लिखेंगे y। x लिखेंगे तो हमारा समेशन x आएगा, y लिखेंगे तो हमारा समेशन y आएगा। उसके बाद हमें एक्स वाई का भी समेशन चाहिए, और उसके बाद मुझे एक्स स्क्वायर का भी समेशन चाहिए। तो जो जो चीजें आपको इन 2 इक्वेशन में रिक्वायर्ड है वो चीजें आपकी टेबल में आनी ही चाहिए। x क्या दिया है देख लो, 1, फिर दिया है यहाँ पर 2, फिर है यहाँ पर 3, फिर है 4 और फिर है 5, ठीक है। अब y कितना है, 3, 4, 5, फिर है 6, फिर है 8, ठीक है। समझे कैसे 8। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो x को ऐड करो, कितना आता है, कैल्सी निकालो, कैल्सी को पहले रिसेट करो। रिसेट करने की की मैंने आपको बताया हुआ है, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC। अब इसको ऐड कर लो, क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू करेंगे, कितना आएगा, 15 आ रहा है। आपका भी आ रहा है क्या, चेक कर लो, आ रहा है क्या 15। तो समेशन x की वैल्यू आ गई है मेरे पास 15। वैसे ही समेशन y करो, कितना आता है चेक करो बच्चा लोग, y को सम करो, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, इसका आंसर आ रहा है 26। सो समेशन y इज इक्वल टू आया है 26, ठीक है। आपका भी आया होगा, मेरा आया है। तो अब तीसरे बॉक्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 जा 3, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 4 6 जा 24, 5 8 जा 40। ये भी नहीं आता है तो कैल्सी है, 5 इंटू 8 कैल्सी में ही करो। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, अब इनको ऐड करेंगे, 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 40, 3 8 15 24 और 40, इसको ऐड किया तो मेरा आंसर है 90, है ना। तो समेशन हमारा x इंटू वाई का आंसर आया हुआ है 90, सिर्फ 90। एक्स स्क्वायर करना है, मतलब x के टेबल का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे हम लोग, तो करो ऐड, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, आंसर आया 55। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 55। आशा करूंगा, बहुत उम्मीद करूंगा आपको टेबल बनाना आ गया होगा, ठीक है।
अब ये जो टेबल में वैल्यूज आई है ना, इसको हम लोग हमारे इक्वेशन में डालेंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 का तो कोई काम नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या होगा, पहले समेशन y है, समेशन y कितना आया 26 इज इक्वल टू ए लापता, ए जैसे कि वैसे, समेशन x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15, तो यहाँ पर लिखा 15a प्लस n क्या होता है, n क्या होता है, n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भैया ये ध्यान रखोगे आप लोग, नहीं तो पता नहीं रहेगा आप लोग को तो लिखोगे नहीं। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे चेक करते हैं, यहाँ ध्यान दो आप लोग, गिनो कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी आई 5, 5 ऑब्जर्वेशन इसलिए n कितना आया 5, तो n की जगह पर 5 लिखा, b जैसा का वैसा। इतना क्लियर है। अब नीचे में हमारा समेशन एक्स वाई की वैल्यू है 90, सो 90 इज इक्वल टू ए लापता है, एक्स स्क्वायर कितना आया मेरे पास 55, तो ये हो जाएगा 55a प्लस समेशन एक्स कितना आया है मेरे पास, समेशन एक्स आया 15, तो 15 और ये है मेरा b। ठीक है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, आप लोग कैल्सी में डायरेक्ट सॉल्व करोगे, इसको हाथ से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, कैल्सी में सॉल्व करना है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं रिवर्स करके लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, मतलब 15 है पहले लिखता हूँ, फिर मैं 5 भी लिखता हूँ, अच्छे से लिख लो यहाँ पर ताकि कैल्सी में डालना ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। 15a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, दूसरा है 55a प्लस 15b इज इक्वल टू 90। अब इन दोनों को कैल्सी में कैसे डालते हैं मैं आप लोग को सिखाता हूं। कैल्सी ऑन करो, कैल्सी ऑन करने के बाद सीधा मोड दबाओ, मोड ऑन के बाजू में जो बटन है मोड, मोड दबाओगे आप लोग, मोड मोड दबाओ, मोड में इक्वेशन 5 नंबर पे है तो 5 दबा लो, 5 दबाया, पहला इक्वेशन है मेरा एक्स वाई कांस्टेंट, तो उसके बाद 1 दबाओ, मोड 5 फिर 1, वैल्यूज डालो, ए मतलब इसके सामने का नंबर 15 है, इक्वल टू दबाओ, 15 डालने के बाद इक्वल टू, फिर 5 है, फिर इक्वल टू, फिर 26 है, इक्वल टू दबा लो, नीचे में है 55 तो आया 55 इक्वल टू, वैल्यूज डालने के बाद इक्वल टू करो, 15 इक्वल टू 90। ठीक है, कैल्सी में वैल्यूज डाल दिया आपने, वैल्यूज डालने के बाद अगर आप लोग इक्वल टू करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आई होगी 6.6/5। तो जब आप लोग इसको इक्वल टू करोगे तो a की वैल्यू, x मतलब हमारा a है, a की वैल्यू है 6/5, अब 6/5 है, ये फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिलीट के ऊपर में एक एस डी वाली बटन है, एस डी वाली बटन, एस डी दबाओगे तो आंसर आएगा 1.2 एंड b की वैल्यू x 1.2 आया, और एक इक्वल टू दबाओ उसी के बाद 8/5 है मतलब वो है 1.6, तो a की वैल्यू 1.2, b की वैल्यू 1.6 है भैया। बहुत ही इजी, हमें a और b का ही आंसर निकालना था। अब a और b का आंसर आ गया तो इस a और b के आंसर को इस इक्वेशन 1 में पुट करके खत्म कर दो, बस इतना ही करना है, सिंपल सा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इसके बाद पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है हमारा, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1.2, x मेरा जैसा का वैसा, x जैसा का वैसा है, प्लस b की वैल्यू है 1.6। ठीक है, यहाँ पर मेरा आंसर समाप्त होता है, और बहुत ही अच्छे से मैं बोलूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे ना, बहुत ही इजी है। अगर स्ट्रेट लाइन का आपको फिट करने बोलता है तो आप लोग को टेबल देखने के बाद ये 3 इक्वेशंस लिखना है, 3 इक्वेशन को डायरेक्ट लिखो, या तो मैंने ये जो लास्ट टाइम प्रोसेस बताया था ये प्रोसेस को लिखो और उसके बाद टेबल बनाओ। ये जो हमारा यहाँ पे हमने टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल बना के इसको वापस इस इक्वेशन में वैल्यूज डालो और कैल्सी में सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज लगाओ, और ए और बी की वैल्यू आने के बाद उसको इक्वेशन 1 में पुट करके आंसर खत्म कर दो। ठीक है, तो हम हमारा वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है,
अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उन लोग का भी फायदा हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।